भादों का महीना 20 अगस्त मंगलवार से शुरू हो चुका है। इसी के साथ भादों के व्रत त्योहार भी प्रारंभ हो गए हैं। तो इस महीने त्योहारों में जो खास त्योहार हैं उसमें कजरी तीज है, हल षष्ठी व्रत है और जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है। अब जो बारी है वो हल षष्ठी व्रत की है। रक्षाबंधन बीत गया, हल षष्ठी व्रत आने वाला है। ऐसे में महिलाएं जो हैं अपने पुत्र के मंगल कामनाओं से हल षष्ठी व्रत रखती हैं। इसकी डेट को लेकर के इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि इसी बारे में इस वीडियो में विस्तार से मैं चर्चा करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मिस्टीरियस साइंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये मौसम ही खुशी का है। बारिश का मौसम वैसे भी जब बूंदें धरती को छूती हैं बारिश की, तो वैसे भी मन बहुत प्रफुल्लित होता है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, लोग वैसे भी आनंदित होते हैं। तो ये ख़ास तौर से त्योहारों का समय भी चल रहा है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कब आ रही है भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है वह हल षष्ठी व्रत के नाम से भी जानी जाती है, और इस बार षष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पर शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक यह रहेगी। हल षष्ठी व्रत को तीन छठी व्रत भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो जो डेट है उसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लोगों में। अब कब है हल षष्ठी व्रत? आपको मैं बता दूं कि चातुर्मास के जो भी व्रत होते हैं वे मध्याह्न व्यापिनी कहलाते हैं, यानी कि ये सभी व्रत दोपहर में किए जाते हैं। क्योंकि षष्ठी तिथि सूर्योदय के हिसाब से 25 अगस्त को आएगी, इसलिए उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 25 अगस्त को ही रखा जाएगा। ऐसे में यदि आप भी इस व्रत को करने वाले हैं तो इसे 25 अगस्त के दिन, रविवार के दिन महिलाएं रख सकती हैं। उसी दिन, क्योंकि उदया तिथि भी है, तो इसलिए 25 अगस्त को ही से रखना चाहिए। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि जो है वो बलराम जयंती तिथि के नाम से भी जानी जाती है और इसे ललही छठ भी कहते हैं। इस दिन शेषनाग बलराम और कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिए थे, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती और हल षष्ठी के रूप में मान्यता मिली हुई है। इस साल 25 अगस्त को हल षष्ठी का व्रत है और हर माह जो हिंदू महिला है, जो सनातन धर्मी है, वो अपने संतान के दीर्घायु के लिए व्रत और पूजन करती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे और इस पर्व को हल षष्ठी एवं हरछठ के नाम से जाना ही जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल है और मूसल है, जिस कारण उन्हें हलधर कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी व्रत के नाम से भी मान्यता मिली हुई है, जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी महिलाएं हल षष्ठी के व्रत और नियमों का पालन करते हुए यह व्रत करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि घर में संतान नहीं है तो उसे संतान प्राप्ति प्रसाद रूप में होती है और उस घर में अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। हल षष्ठी व्रत के दिन चंद्रमा इस बार 10:29 PM तक चंद्रमा मेष उपरांत वृषभ राशि पर संचरण करेगा। भरणी नक्षत्र और ध्रुव योग में पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस दिन बिना हल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न, साग सब्जी आदि खाने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय के दूध व दही के सेवन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो भैंस के दूध का सेवन करती हैं, भैंस के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करती हैं या भैंस के दूध से जमी दही का यूज़ किया जाता है। घी भी भैंस के दूध का ही यूज़ किया जाता है और बिना जोते हुए खेत का जो भी अन्न मतलब होता है, जो तिन्नी का चावल है वो बिना जोता हुआ पैदा होता है, तो इस दिन तिन्नी का चावल भी महिलाएं खाती हैं, दही के साथ खाती हैं। करमुआ का साग खाया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए विशेष तौर पर यह व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है। बलराम जयंती और हल षष्ठी व्रत के दिन हलधर की पूजा की जाती है। खेत में जोती बोई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। दूध दही के सेवन से वर्जित होता है, जो मतलब गाय का होता है वो वर्जित होता है। हिंदू महिलाओं के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी को बलदेव, बलभद्र, हलधारा, हलायुध और संस्कार के रूप में जाना जाता है और बलराम जी को शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि शेषनाग
या बलराम जी का इस दिन जन्मदिन था। कुछ लोग माता सीता का भी जन्म दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। बलराम जी का जो प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल सृष्टि कहा रखा गया था। हमारे देश के पूर्वी जिलों में से ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। महिलाएं जो हैं वो सामान्य दातुन नहीं करती, जैसे नीम वगैरह नहीं, महुआ जो है उसी को पूजा में भी यूज़ किया जाता है और उसी का दातुन महिलाएं करती हैं। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित माना जाता है। गाय का दूध, दही भी वर्जित है और भैंस का दूध और दही प्रयोग किया जा सकता है। भैंस का घी भी मतलब उपयोग में ला सकते हैं। पूजा का विधान है तो उसके अनुसार प्रातःकाल स्नान के इत्यादि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा महिलाएं तालाब बनाती हैं और जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देती हैं और इसकी पूजा करने का विधान है। बहुत सी महिलाएं क्या करती हैं कि अब आधुनिक युग में कहीं कहाँ गड्ढा वड्ढा खोदेंगी, सबके पास, किसी के पास कोई फ्लैट में रहता है तो छोटे छोटे मकान हैं, मान लीजिए गार्डन नहीं है, तो लोग क्या करते हैं गमले में लेकर के इसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और उसी में पूजा कर लेते हैं हर छठ की। तो इसकी पूजा की जो विधान है उसमें मतलब जो सामग्री लगती है उसमें सतनजा मतलब कि गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। इसके अलावा महिलाएं क्या करती हैं, 6 पत्ते महुआ के रखती हैं और उसके बाद हल्दी और दही से जो कुशा है, जो मतलब पलास और गूलर की शाखा बांध कर रखती हैं झरबेरी की, उसमें मतलब हल्दी, दही और सिंदूर का प्रयोग करती हैं, चढ़ाती हैं। उसके बाद आरती करती हैं, अगरबत्ती जलाती हैं और जो 6 पत्ते रखे जाते हैं उसमें महुआ, दही और तिन्नी का चावल, इन तीनों को मिला करके उसका प्रसाद बना जाता है, वही उस पत्तों पर रखा जाता है और छठी माता का भोग लगाया जाता है। मतलब हल षष्ठी व्रत का जो पूजन है उसी के द्वारा किया जाता है। वह उसके उपरांत वह प्रसाद रूप में सभी को बांट देती हैं और अपने भी वो ले लेती हैं। फ्रेंड्स, हिंदू के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। अब इससे जुड़ी हुई एक कथा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। पूजा का विधान तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक गर्भवती ग्वालिन की प्रसव का समय समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसका दही, मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा और यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर जब वह पहुंची तो उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग देखिए कि उस दिन हल सृष्टि थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का जो फल था वह शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान को बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर जब वहां पहुंचती है तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा कभी भी नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए और उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने के बाद वह ग्वालिन जो है उस गांव में फिर से पहुंचती है जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपने दूध दही के बारे में लोगों को बताने लगी और उसके फलस्वरूप जो उसको दंड मिला था उसके बारे में भी उसने बिना संकोच के सबको बताया। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर
जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और फिर कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तो यह इसकी कथा है और इसके बाद और भी बहुत सारी इसी तरह की कथाएं प्रचलित हैं जो महिलाएं आपस में कहती सुनती हैं। उसके बाद प्रसाद पाती हैं पूजा करने के बाद, और इसके बाद फिर इस व्रत में फिर अपना दिन भर व्रत रखती हैं, अपना तिन्नी का चावल, दही, करमुआ का साग, यही मतलब खाती हैं, दूसरे दिन पारण करती हैं।